अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है ना लेआउट, रेफरेंस, टैब्स देखी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पेज सेटअप बताया था और पैराग्राफ वगैरह बताया था, सही। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को शायद वो समझ नहीं आया था, तो जब मैंने न्यूज़पेपर का असाइनमेंट दिया था वो कह रहे थे मैम हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ ने बहुत अच्छा बनाया था, तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अब सिंपल आपने करना क्या है, न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद कोई ना कोई, अब न्यूज़ होती है तो उसके साथ उसकी पिक्चर भी होती है, पिक्चर के नीचे उसकी न्यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे और पिक्चर यहाँ से जो है वो मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और एक बात कि देखो, न्यूज़पेपर में कभी भी आपके पास जो है वो एक कॉलम में काम नहीं होता, उसमें कॉलम्स डिवाइडेड होते हैं, या तो 2 कॉलम्स होते हैं या तो 3 कॉलम्स होते हैं। मैं 2 कॉलम्स वाला न्यूज़पेपर बना रही हूँ, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 कॉलम्स में। तो इसको हम कॉलम के हिसाब से मैंने ये पिक्चर सेट कर दी, ठीक है। एक चीज़ ये, और दूसरी, अगर आप चाह रहे हो नहीं ये जो है ना, ये डॉन न्यूज़पेपर पूरा लिखा हुआ आए और उसके बाद जो है ना वो कॉलम में डिवाइड हो जाए, ठीक है, या इस पिक्चर के नीचे जो है जो भी न्यूज़ आएगी वो कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो सिंपल आपने यहाँ कर्सर रखना है अपना, ठीक है, और यहाँ से कर देना कॉलम्स को 2 कॉलम, ठीक है। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट में कम करती हूँ। सही, अब मैं यहाँ एक न्यूज़ जो है वो कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास लिखने का इतना टाइम है नहीं। तो मैंने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसको जो है ना डिवाइड कर दूँ कॉलम्स, लेआउट में आके कॉलम्स को मैंने कर दिया डिवाइड 2 में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो है वो सिंपल आप बाद में जो है वो न्यूज़पेपर को ऊपर एज अ हेडिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये है कि आपने पूरे इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, और अगर आप इस तरह नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो ऊपर आपका जो है वो हेडिंग अलग से आए, सही, तो उसमें आप क्या करोगे, वर्ड आर्ट का यूज़ करके ऊपर न्यूज़पेपर के लिए हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके नीचे जो है आपने दूसरी पिक्चर देनी है, यहाँ आके मैं अगेन इंसर्ट पे आऊँगी और पिक्चर पे आऊँगी। यहाँ से मैंने एक और पिक्चर ले ली और इंसर्ट किया। अब देखिए यहाँ ये पिक्चर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अगेन कंट्रोल वी कर दिया, मेरे पास न्यूज़ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप कंट्रोल वी करते जाओगे तो देखो पहले ये कॉलम फिल हो रहा है, फिर पेज का दूसरा हिस्सा जो है वो फिल हो रहा है, सही। इस तरीके से आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर आपको इसको अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डॉन न्यूज़, इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से जो है सेलेक्ट करके हमने इसके फ़ॉन्ट कर दिया वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड है वो कर दिया ब्लैक, सही। तो डॉन न्यूज़ ये इस तरह करके ये आपके पास क्या हो गया, एक न्यूज़पेपर क्रिएट हो गया। इसके बाद अट्रैक्शन आप और भी कर सकते हो कि हर हेडिंग में जाके उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, या फ़ॉन्ट टाइप वगैरह चेंज कर दो, पिक्चर्स को अरेंज कर दो अपने हिसाब से जिस तरीके से न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्ड में न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं। अब न्यूज़पेपर के बाद जो दूसरी चीज़ थी, ये हमने पेज ब्रेक किया और हम दूसरे पेज पे आ गए। अब हमारे पास आता है हाइफेंटेशन। अब हाइफेंटेशन क्या होती है हमारे पास,
हाइफिनेशन क्या होती है हमारे पास, देखो अगर हम यहाँ कोई रैंडम टेक्स्ट लिखते हैं, कॉलम को कर दो 1, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लिक के बाद कोई वर्ड लिखती हूँ ना, तो ये देखो नीचे जा रहा है, हालांकि अगर देखो क्लिक पूरा नीचे आ गया, जबकि यहाँ CLIC की जगह थी, सही, सिर्फ के को नीचे जाना चाहिए था। जब मैंने के लिखा तो पूरा क्लिक जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आ जाएंगे हाइफिनेशन और इसको कर देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखिएगा ये देखें, अब जैसे मैंने ऐड किया ना, एडिंग लिख रही थी मैं, तो ऐड के बाद ये लाइन आ गई हमारे पास और जो ING था वो नीचे चला गया। नजर आया आपको? अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देती तो क्या होता, मेरे पास ये ऐड भी नीचे चला जाता, ठीक है। अब जैसे यहाँ से योर को हटा के, अब देखें डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यू इधर आ गया, मिंट नीचे आ गया, जबकि पहले क्या था, पूरा डॉक्यूमेंट नीचे जा रहा था। तो इसको हम कहते हैं हाइफिनेशन, सही, एक ये चीज़। और उसके अलावा लाइन नंबर्स हैं, तो लाइन नंबर आपके कितने हैं कंटिन्यूस, तो ये आपको आपने कितनी लाइन्स यूज़ की हैं वो बता देगा। ये देखें स्टार्ट से अब तक जो है वो हर लाइन पे नंबर आ गया, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। कि कंटिन्यूसली हमने जितनी लाइन्स यूज़ की हैं, हमारी फाइल में जितनी लाइन्स हैं वो सब इसने बता दिए, ठीक है। इस तरह हम लाइन नंबर्स को काउंट करते हैं, नन कर देंगे। उसके बाद है पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है। अब पैराग्राफ इंडेंट क्या है कि भाई लेफ्ट से कितना गैप होगा, राइट से कितना होगा, आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग है ये पैराग्राफ की, ठीक है। करके देखते हैं हम, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाती जा रही हूँ, इसके राइट से जो है इसका स्पेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। और लेफ़्ट के लिए कर रही हूँ तो देखो लेफ़्ट की तरफ से जा रहा है, ठीक है, ये राइट की तरफ से जा रहा है। ये आफ्टर बिफोर का है, देखें। तो इस तरीके से ये स्पेस होता है लाइंस के बीच में और साइड से इंडेंट का पैराग्राफ में कि कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए, एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होगा, ठीक है। ये सारी पैराग्राफिंग स्पेसिंग कहलाती है हमारे पास। उसके बाद है अलाइन। अब अलाइन आपके पास जो है अलाइन टू पेज, पेज के हिसाब से अलाइन होना चाहिए, तो पेज के हिसाब से अलाइन है। अलाइन टू मार्जिन करोगे तो मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से अलाइन हुआ हुआ है, इस वजह से हमें कोई ख़ास फर्क नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर है? लेआउट में समझ आ गई? लेआउट टेप समझ आ गई? और ओरिएंटेशन में क्या होता है आपके पास, एक होता है लैंडस्केप, कि पेज जो है वो आपका लैंडस्केप हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। मार्जिन्स होती हैं कि पेज के साइड से टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट से कितना स्पेस होगा। तो हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल और नैरो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने नॉर्मल किया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास रेफरेंस टैब। अब रेफरेंस टैब में क्या है, एक और डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, Ctrl+N किया मैंने तो मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें जो मेन चीज़ है रेफरेंस में वो होती है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट हम किस तरह बनाते हैं,
यहाँ से मैंने क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट पे और ऑटोमेटिक टेबल बना दिया मैंने। अब ये क्या बोल रहा है, कंटेंट नो टेबल ऑफ कंटेंट एंटर्ड फाउंड। ठीक है, मैंने कहा ओके, सही है। अब मैं नीचे दूसरे पेज पे आ जाऊंगी। दूसरे पेज पे आ गई और यहाँ जो है वो मैं कुछ चैप्टर्स लिखूंगी। ठीक है, अब चैप्टर्स के लिए जो है वो मैं हेडिंग यूज़ करूँगी। हेडिंग 1 यूज़ की मैंने, चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन। मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो मैंने रैंडम लिख दिया। सही, ये हो गया मेरा चैप्टर नंबर 1। अब इसके बाद मैं आ जाऊंगी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 वर्ड। ठीक है, और उसके बाद मैंने उसमें कोई ना कोई जो है वो कंटेंट लिख दिया। अब देखें, जब मैं फर्स्ट पेज पे जाऊंगी ना और यहाँ आके कंटेंट पे क्लिक करके अपडेट करूंगी टेबल को, तो देखिए अब क्या हो रहा है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 वर्ड। तो इस तरीके से आप नीचे जितना भी काम करते जाओगे ना, जितने भी नोट्स बनाते जाओगे, चैप्टर्स बनाते जाओगे, तो उनका कंटेंट जो है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता जाएगा। और साथ में आपको पेज नंबर भी बताएगा कि भाई आपका जो चैप्टर 1 है वो कौन से पेज पे है, चैप्टर 3 कौन से पेज पे। ठीक है, इस तरह हम बुक का कंटेंट बनाते हैं। जब भी अक्सर आप लोगों ने बुक्स खरीदी होंगी तो उसके फर्स्ट जो है उसमें कंटेंट पेज होता है। ठीक है, जिसमें आपके पास लिखा हुआ होता है चैप्टर 1 ये है और ये इस पेज पे है, चैप्टर 2 का नाम ये है और ये इस पेज पे है। ठीक है, तो उसको रीड करने में, उसको सर्च करने में आसानी होती है हमें। सही है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे ना, कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये उसी पेज पे ले जाएगा। ठीक है, देखिए हमें चैप्टर 1 पे ये ले आया। अब अगेन मैं ऊपर जाऊंगी और इस पर क्लिक करूंगी, कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगी तो ये मुझे डायरेक्ट चैप्टर 2 पे ले आया। ठीक है, ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जो आप लोगों का असाइनमेंट था या क्विज था लास्ट संडे। ठीक है, समझ आ गई है? ये समझ आ गई, गुड। और उसके बाद है हमारे पास एंड नोट और फुट नोट। फुट नोट क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ एक टेक्स्ट लिखा है, सही। अब जब हम स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं या हम कैम्ब्रिज की कोई बुक्स लेते हैं, ऑक्सफोर्ड की कोई बुक्स लेते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो न्यू होते हैं, हमें नहीं पता होता इंग्लिश के वर्ड्स, उनकी मीनिंग हमें नहीं पता होती। सही है, टिपिकल वर्ड्स होते हैं, हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होती, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे ये वर्ड है ना, अब मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता ये, तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट फुट नोट करूँगी। अब जैसे ही मैंने फुट नोट किया, नीचे देखें एक अंडरलाइन आके नीचे 1 आ गया। आप अगर ऊपर देखोगे ना तो उस वर्ड पे भी आपके पास 1 नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए, प्रोफेशनली के ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, प्रोफेशनली के ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना वो हम नीचे यहाँ टाइप करके देंगे। सही, इसका मतलब जो है वो ये है, ETC जो भी है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया ताकि जो रीडर होगा वो जब यहाँ से पढ़ेगा और उसको ये वर्ड समझ नहीं आएगा तो यहाँ उसको पता होगा ये 1 है ना, तो इसका जो मीनिंग है वो नीचे हमें चैप्टर के लास्ट में या पेज के नीचे बॉटम में हमें इसकी जो मीनिंग है वो लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं फुट नोट। सही, अब जैसे ये कोऑर्डिनेट है, अब इस वर्ड पे आके मैं सिंपल इस पे आके इंसर्ट फुट नोट करूँगी तो देखिए नंबर 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा नंबर 2। अब इसकी जो भी मीनिंग होगी वो आप नीचे फुट नोट पे दोगे। ठीक है, अब ये पिक्चर है, इसको भी मुझे फुट नोट बनाना है तो सिंपल इस पर क्लिक करके मैंने किया तो नीचे आ गया नंबर 3। ठीक है, बस तो 2 मिनट का। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया, नंबर 3 आ गया। सही है, ये होते हैं फुट नोट। ये समझ आ गया आप लोगों को? सही है, गुड।
और इसके अलावा जो था, अच्छा वो था इंसर्ट कैप्शन। अब मैं एक और डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। अब यहाँ अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है और उसके नीचे कोई कैप्शन देना है, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ गए हम और यहाँ ये पिक्चर सेलेक्ट की, इंसर्ट की। अब इस पिक्चर के नीचे कोई कैप्शन देना है हमें, जैसे हम स्टेटस पे लगा के नीचे कैप्शन देते हैं ना, तो अगर मुझे ऐसा कैप्शन देना है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस में आएंगे, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे। जी बच्चा, तो आए क्यों नहीं थे आप लोग? मतलब बाजी अभी मम्मी ने कहा था चली जाओ, कहती है रॉन्ग हो गया, अभी काम निकल आया। अभी काम निकल आया? तो और अभी तो मतलब मैं बनाना है। अब मतलब बनाना है, अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ ऑनलाइन, 10 बजे फारिग होंगी मैं कितनी देर इंतज़ार करती रही, नहीं आई वो, क्यों नहीं आई? दोनों नहीं आई, दोनों की कल शाम आने दो। अब बोलो बाजी 10 बजे फारिग होंगी तो 10 बजे लिख के बाकी कहती है ना हवा चल रही है नहीं। हवा चल रही है, बोलो उड़ जाओगी ना, तुम बहुत कमज़ोर हो, जाओ अभी, बोलो 10 बजे के बाद मिलेगा। 10 बजे की? हाँ 11 बजे तक हम सो जाते। मेरा मसला थोड़ी है, शाम में भिजवाती ना, शाम में क्यों नहीं भिजवाए? बाजी उसकी गलती है। हाँ तो बस उसकी गलती है, उसको बोलो अब पछताओ, सॉरी। अच्छा यहाँ देखें, ये क्या कैप्शन आ रहा है, फिगर 1। अब फिगर 1 में आपको आगे क्या देना है, इवेंट कुछ भी है, ठीक है, इवेंट पे क्लिक किया और ओके किया, तो इस पिक्चर के नीचे जो है ना ये कैप्शन आ जाएगा, देखें फिगर 1 और इवेंट, सही है। इस तरीके से आप जो है वो कैप्शन दे सकते हो पिक्चर्स के नीचे। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है, विकीपीडिया। विकीपीडिया के बारे में सबको पता होगा, ठीक है, हर चीज़ की विकीपीडिया होती है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होती हैं, सही। तो हम वर्ड पे रहते हुए विकीपीडिया को कैसे सर्च कर सकते हैं, मतलब कि मैं चाह रही हूँ, मैं वर्ड पे कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ लिखना है, अब मुझे उसके पास नॉलेज मेरे पास नहीं है उसकी, ठीक है, तो मैं जाके गूगल से सर्च करूँ और वहाँ से फिर कॉपी करूँ फिर यहाँ पेस्ट करूँ, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ मैं वर्ड पे ही रहते हुए विकीपीडिया को यहाँ से पढ़ लूँ और मुझे जो चीज़ चाहिए होगी वहाँ से मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम विकीपीडिया पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखें आपके पास विकीपीडिया का ऑप्शन आ गया। यहाँ देखें आपके पास खुल गई विकीपीडिया, आई वॉन्ट टू नो। अब आप किसके बारे में जानना चाह रहे हो, जैसे अगर आप सलमान खान के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा सलमान खान और इसको मैंने सर्च किया। अब सलमान खान की विकीपीडिया ओपन हो जाएगी, उसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी ना तो वो सब यहाँ आ जाएंगे आपके पास, आप उसमें यहाँ से रीड भी कर सकते हो, और अगर आप उसके बारे में कुछ लिख रहे हो तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में, आपको ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ये लोडिंग हो रही है। आज लगता है इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद यहाँ जो है विकीपीडिया ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग लैपटॉप से ऑन हो तो आप लोग ये ऑप्शन करके देख सकते हो। अच्छा, ये देखें अब कैट के बारे में जो है ना वो विकीपीडिया आपके पास ओपन हो गई है, सही है।
एक्सपेंड आर्टिकल, अगर आर्टिकल को आपको एक्सपेंड करना है इस पर क्लिक करके यहाँ आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखें जितनी भी इसके पास इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो भी है, कंप्यूटिंग है, मेडिसिन और बायोलॉजी है, अदर यूजेस हैं, तो ये सब जो है ना आपके पास, ये सारी डिटेल आपके पास आ गई। सही, इसी तरीके से आप कोई यूनिवर्सिटी भी सर्च कर सकते हो, जैसे कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कह रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हमारे पास आ रहा है कुछ, तो चलो इसी को सर्च कर लो। आप देखें इसकी सारी डिटेल जो है विकिपीडिया आपकी ओपन हो गई है। सही, समझ में आई विकिपीडिया? सिंपल आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे आने के बाद आपने विकिपीडिया पे क्लिक करना है और साइड में आपके पास नेविगेशन बार इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको जो भी विकिपीडिया ओपन करनी है आप उसका नाम लिखकर सर्च करोगे तो उसकी विकिपीडिया आपके पास ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से इसकी डिटेल लेना चाहते हो तो आप यहाँ सिंपल क्लिक करके सेलेक्ट करके Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V करेंगे तो वो वहाँ से कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो जाएगा। सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा तो नीचे कोई आपके पास जो है ना वो ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करें, उसके बाद आपके पास जो है सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड इन करेंगी ना आप तो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिखकर आप एंटर भी कर दें तब भी सर्च हो जाएगा। इकरा आपको समझ आ गया? हो गया बेटा, गुड। अच्छा, अब उसकी बात है अगर आपको कोई ऑनलाइन वीडियो इसमें इंसर्ट करानी है, ऑनलाइन पिक्चर तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, अब ऑनलाइन वीडियो अगर हमें इंसर्ट करानी है तो हम कैसे करेंगे, हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है सना, आपका हो गया? जैसे अगर आपको YouTube से कुछ सर्च करना है, सर्च वीडियो, अब मैंने यहाँ एक कैट से रिलेटेड वीडियो सर्च की, अब मुझे ये वाली वीडियो ना इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके मैंने इस पर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब ये डाउनलोड होके ना इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर। सना, हो गया आपका? अब देखें ये क्या आ रहा है मेरे पास, ऑनलाइन वीडियो जो है ना वो मेरी फाइल के अंदर इंसर्ट हो गई है। नंबर पे बच्चे इसको करें ना आप, ट्रस्ट दिस ऐड इन करें, इसको क्लिक करें, इस पर ट्रस्ट दिस ऐड इन पे क्लिक करेंगी ना तो आपके पास आ जाएगा। हमें क्योंकि इसमें पहले ऐड इन कराना होता है ऑफिस के अंदर, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। हो गया ना, गुड। अब ऑनलाइन वीडियो कैसे हमने इंसर्ट करा, इंसर्ट पे आए, यहाँ आके हमने वीडियो मीडिया पे ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक किया और यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च की, सर्च करके जो हमें वीडियो इंसर्ट करनी थी उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये आपके पास प्ले हो जाएगी। मेरे नेट की स्पीड आज बहुत ज़्यादा स्लो है।
नो ऑनलाइन वीडियो भी आप लोग करके देखें। ऑनलाइन वीडियो आप लोगों ने करके देखिए। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपको जो आपके पास कौन सा वाला MS है, तो इसमें क्या करना है, आपने URL देनी है। ठीक है, क्या करना है, आपने वहाँ से उसकी लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, तो आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। मेरा नेट आज इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, वैसे करता तो नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब YouTube से मुझे सर्च करना है ना, मैंने सर्च कर लिया पैरेट। ठीक है, अब ये वाली जो वीडियो है इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने कर दिया इंसर्ट किया, तो देखें ये मेरे पास आ गई वीडियो। ठीक है, अब मुझे ये प्ले करनी है, तो मैंने क्लिक किया। अगेन ये प्ले होने में मसला कर रही है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। तो ये वीडियो जो है आपके पास प्ले हो जाती है वैसे। ठीक है, यहाँ पे YouTube का आइकन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वीडियो जो है वो आपकी प्ले हो जाती है। इस तरह आप जो है वो ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो? उसके बाद है आपके पास हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होती है? हाइपरलिंक क्या होती है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की लिंक देनी है इसमें, सही, जैसे एक फाइल है आपके पास, अब आप इसमें अटैचमेंट लगाना चाह रहे हो दूसरी फाइल की, सही है, आप उसकी लिंक बनाओगे यहाँ। अब लिंक कैसे बनती है? हाइपरलिंक के थ्रू बनती है। हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे। अब जैसे मुझे इस डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट है ना मेरे पास, मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको ओके किया। अब ये देखें, इस डॉक्यूमेंट का ना मेरे पास लिंक आ गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल और क्लिक करूँगी ना और इसको यस करूँगी मैं, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और ये मेरे पास क्या आ गया, doc1 जो है वो ओपन हो गया। सही, तो मैंने यहाँ से क्लोज़ किया, अगेन मैं यहाँ आ गई। अब एक और डॉक्यूमेंट के हम जो है लिंक बना के देखते हैं। सिंपल यहाँ आएंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने बैच 2 क्लास 2, ठीक है, इस PDF का लिंक बनाना है, मैंने इसको ओके किया मैंने। अब ये देखिए मेरे पास लिंक बन गया। अब मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक करूँगी और यहाँ से यस करूँगी, ओके किया मैंने, तो ये फाइल मेरे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? क्लास 2 की जो फाइल थी वो ओपन हो गई। इकरा सना, यहाँ तक क्लियर है बच्चा? मैम ये लिंक तो आगे ओपन कैसे होगी, क्लिक करेंगे? जी, कंट्रोल के साथ जो है क्लिक करेंगे, पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके साथ क्लिक करेंगे। यहाँ आप रखेंगे ना कर्सर, अब देखिए यहाँ पे अभी वो हैंड नहीं आ रहा, हाथ नहीं बना हुआ आ रहा, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल
को प्रेस करते हो ना, देखें ये जो है कर्सर आपका चेंज हो गया। अब इस पर क्लिक करोगे, ये हो सकता है मेरी वायरस वाली फाइल है तभी ये नोटिफिकेशन दे रहा है। ओके करते जाओगे तो ये जो फाइल है ये आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोनों का? अच्छा, हाइपर लिंक के बाद आता है बुक मार्क। अब बुक मार्क आप लोगों को पता होगा, जैसे हम अपनी बुक्स में अगर हमें कोई चीज़ मार्क करनी होती है ना, या तो हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, या तो हम जो है ना वो कलरफुल शीट्स आती हैं, स्टिक पेपर होता है, पता नहीं इस तरह कुछ होता है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बुक मार्क करने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। सही। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें एक बुक है हमारे पास, सही है, और वो जो है सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, अब इसमें हमें बुक मार्क बनाना है, तो बुक मार्क हम कैसे करेंगे? अब बुक मार्क बेसिकली है क्या कि आपको अगर बाद में उसी चीज़ पे जंप करना है, डायरेक्ट आप कह रहे हो मैं इस पर क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मेरे पास वो चीज़ ओपन हो जाए, ठीक है, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े, तो मैं उसको बुक मार्क करके रख देती हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बुक मार्क की। हम बुक मार्क किस तरह बनाते हैं अपने नोट्स में, वो हम देखेंगे अभी। जैसे यहाँ मैंने एक रैंडमली पैराग्राफ लिखा, ठीक है, यहाँ इसको हेडिंग दे दी मैंने, पैराग्राफ 1, ठीक है, और नीचे मैंने हेडिंग दे दी पैराग्राफ 2, ठीक है, सही। अब अगर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ना इस पैराग्राफ 2 पे बुक मार्क लगाना है। बुक मार्क मतलब मुझे बाद में इसको मैं अपने पास नोट करके रख लूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़े, मुझे ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये वो यहाँ ले आए, ठीक है। तो इस पर क्या करूँगी, यहाँ जिस पे मुझे बुक मार्क लगाना है उससे पहले मैं कर्सर रखूँगी, यहाँ आऊँगी बुक मार्क पे, ठीक है। अब बुक मार्क का नाम माय नोट्स, माय नोट्स का मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने पे देखिए मेरे पास ना ये कर्सर आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रे कलर का, पैराग्राफ से पहले ग्रे कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी करके देखेंगे ना तो आपके पास इस तरह का नहीं आएगा। करके देखें और फिर मुझे बताएं, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपके पास ये शो होगा। हेलो, सुन रही हैं आप लोग? मैम रिपीट कीजिएगा जी। मैं कह रही हूँ, चलें दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ओके, नो इशू, ठीक है। देखिए पैराग्राफ 2 है ना बुक मार्क, आप लोग अक्सर वेबसाइट से रीड करते होगे, नोट्स वगैरह बनाते होगे ना, तो आप क्या करते हो, जो वेबसाइट अच्छी लगती है ना उसे हम बुक मार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, हम डायरेक्टली बुक मार्क में चले जाएं, वहाँ से क्लिक करें और वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने नोट्स में कुछ कोई चीज़ है जिसको बुक मार्क में ऐड कराना है, ठीक है, ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर सको बाद में, ठीक है। तो बुक मार्क अब आप किस तरह बनाओगे, यहाँ क्लिक करोगे जिसमें बुक मार्क बनाना है, कर्सर वहाँ रखा और यहाँ आगे हम बुक मार्क पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ बुक मार्क का नाम दे दिया, इसमें का माय नोट्स, माय नोट्स का मैंने इसको नाम दे दिया और मैंने ऐड करा दिया। ऐड हो गया। ऐड होने के बाद देखो यहाँ पे आपको ग्रे कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर आप लोग करोगे तो इस तरह आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं हो रहा ना?
ये ग्रे लाइन नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके पास सेटिंग ऑफ है इसकी। हाँ, तो कैसे आएगी? फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने करना है एडवांस। अब एडवांस में आने के बाद ना, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा बुकमार्क का, ये नीचे आएगा शो बुकमार्क। आपके पास ना ये अनचेक हुआ हुआ है, आप इसको चेक करके ओके करोगे ना तो आपके पास वो लाइन शो हो जाएगी। फाइल बटन पे आए, उसके बाद नीचे आप आ जाएं वर्ड ऑप्शन पे। ऑप्शंस जो है उसमें आने के बाद आपने एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद आपने यहाँ से इसको चेक करना है बुकमार्क को, ठीक है। इसको करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगी बुकमार्क, जहाँ जहाँ होंगे वहाँ आपको शो हो जाएगा। हो गया? गुड। मैम ढूंढ रही हूँ, बुकमार्क का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड में करती हूँ। जी करें। और बाद में अगर आपको यहाँ यस से मैम। हो गया, यस। बुकमार्क पे क्लिक करोगे और जो आपने बुकमार्क बनाया होगा वहाँ करके, वहाँ जाके उसको सेलेक्ट करके गो टू करोगे। गो टू पे क्लिक करोगे तो वो आपको वहाँ ले आएगा। और यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया तो देखिए मुझे कहाँ ले आया, वो ऊपर कर्सर मेरा डायरेक्ट पैराग्राफ 2 पे, जहाँ मेरा बुकमार्क है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे बुकमार्क ऐड करा सकते हो एक ही डॉक्यूमेंट में। क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसी की प्रैक्टिस करें। कल जो है हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे और कल जो होगा वो लास्ट क्लास होगी वर्ड की, सही। कल वर्ड की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।